रास्ते में गाड़ी चला पुलिस वालों पैसा भी खा रहे। अब बोले अरे गोली तुम्हारा आप घर जाएंगे, गाड़ी गाड़ी चलाना हो जाएगा। तो बोले हम इस चक्कर में कैसे आए, कैसे छूटेंगे आपसे, आसान हो रही। तब तक गली वाली आगे बड़ा और बातों लग गया, उसकी ओर देखा, हमने चले आए रोका नहीं। तो बातें वो बातें हैं, यहाँ आने के लिए, कहीं भी जाने के लिए बस मैं तो बदली रास्ते में चलने में हजार काम है। किसी अच्छे काम को चल पड़ते हैं हम तो परमात्मा कोई ना कोई रास्ता वहां पहुंचा देता है। आज हम धर्म के बारे में बात करने यहाँ बैठे हैं। धर्म क्या है और कैसे माने हम, क्या मिलेगा, कैसे हम चले। अभी आज 2 तारीख है, 2 मार्च 2025। आज से 1 सप्ताह पहले हमारे भैया जी महाराज जो हमारे स्वामी जी काम कर रहे हैं, 24 मार्च को शायद 24 फरवरी को एक रैली निकाली और रैली का टाइटल था सनातन जन जागरण यात्रा। बात तो अच्छी थी, नीचे लिखा हुआ था उसमें गर्व करो आप हिंदू है, गर्व करो आप हिंदू है। ये बात थोड़ी मैंने पढ़ी अटपटी लगी। संसार में आए हुए सब प्रभु प्राप्त योगी उन्होंने परमात्मा को पाया है या उसको पाने का रास्ता बताया है। उन्होंने कभी नहीं कहा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई। क्यों? क्योंकि निगाह में हम सब आत्मा देहधारी हैं, आत्मा परमात्मा की अंश है और वो परमात्मा से आत्मा को मिलाने आते हैं। बाकी सिर्फ हिंदू मुसलमान सिर्फ ईसाई संसार में आगे बने हैं, परमात्मा ने इंसान को बनाया है। महाराज जी ने कृपा जी महाराज ने बहुत बार कहा कि मानव अपने आप को जान, ये इंसान अपने आप को जान, इंसान बनो मनुष्य बनो। व्यक्ति जी कहा है मनोभव, ये कहीं नहीं कहा कि हिंदू बनो। शायद जितना मैंने पढ़ा है हो सकता है मुझसे आपने ज्यादा पढ़ा हो। मुझे कहीं कोई पुस्तक में लिखा नहीं मिला कि ये लोग हिंदू बनो। आज तो मिला नहीं है। मैं तो चाहता हूँ देश के समस्त महात्माओं से जहाँ तक मेरी बात जाए आए और समझा दें हिंदू क्या होता है और कहाँ लिखा है किसका नाम हिंदू है। ये सब शब्दों का जाल है, हमें समझना चाहिए हिंदू शब्द क्या है, वजह क्या है। धर्म के रास्ते में कहीं हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं है। मुझे याद है हमें तो बहुत समय बाहर रहना पड़ा जब हिंदू था ही नहीं। आज से 8-10 साल पहले 2012 में थे हम भोजीपुरा रहे। इस जगह भोजीपुरा में है जहाँ सब मुसलमान ही आसपास में थे। वो जगह स्वामी जी ने हाथ में ली थी और वहां पहली बार हमें भेजा। हम वहां पर गए, चर्चा हुई वहां। तो उस समय सरकार भाजपा की नहीं थी, सरकार बसपा की थी। तो वहां मुसलमान से बहुत डर रहे थे कि बाबा ने जगह ले लिए। बाबा का मतलब होता है लाल पीले कपड़े वाले और मंदिर वाले। तो सबको एरिया मुसलमानों का था। 90% मुसलमान है, हिंदू मात्र तो थोड़े से। तो सबने भयभीत थे यहाँ पर क्या होगा, झगड़े होंगे। और बात तो ये है कि पास में मंदिर था, वहाँ एक फैक्ट्री थी, कच्चा मिल, वहाँ एक मंदिर था जी का। तो वहां का लाउडस ग्रुप करवा दिया मुसलमानों ने, बजने ही नहीं दिया। और पड़ोस में यादव थे, यादवों ने हिंदू होने के नाते बहुत संगत दिया और जेल चले गए। बहुत झगड़ा वहां पर हुआ और हमने कहा स्वामी ने भेज दिया, क्या होगा। हम वहां जाकर रहे, लोग वहां आते ही नहीं थे। हिंदू वहां इसलिए नहीं आते कि सत्संगी है, मुसलमान मान के हिंदू है, अपना कौन आ गए। बहुत कम लोग घास काटते, घास के लोग आ गया बैठे उनसे बातें सुन। एक दिन की बात है, लड़का था सद्दाम नाम का, उसने वहां क्यों हो रखे थे, वो आया वहां खेत में मेल डालने के लिए। हम भी वहां पहुंच गए, खड़े खड़े बात शुरू हो गई उससे। और बात होते होते 4 बज गए, एक भी मेल सुनेगा नहीं। का आया हुआ 4 बजे, बोला आज तो सारा काम
मेरा छूट गया, मेरे बड़ा अच्छा लगा। जाके उसने गांव में कहा यहाँ जो रहते हैं वही देश आदमी। तो बहुत लोग मुझसे मिलने को आया, शाम को लोग बैठे, और ये रमजान का महीना चल रहा था, रमजान आने वाले हैं आज से बाद में, ये रमजान का महीना चल रहा था। बहुत लोग वहां पर आए बैठे और बहुत सारी बातें की। तो उन्होंने कहा कि हम लोग समझते थे आसपास के सब लोग कि यहाँ जो आश्रम बन रहा है, आश्रम का मतलब ऐसी जगह है जहाँ मंदिर होगा, बाबा होंगे। अब हमें बड़ी खुशी है कि आप जैसे लोग यहाँ रहते हो। तो मुझे याद है हम 4-5 साल है, कभी किसी मुसलमान ने कभी एक पैसे का नुकसान नहीं किया हमारा। मुसलमान गाय को चुरा लेते हैं, एक गाय थी हमारी, वो आश्रम से भागनी खुद के, ढूंढते ढूंढते भाई परेशानों को मिली ही नहीं। तो सब मुसलमानों ने गाय खोजी कई गाँव में, अब खोज के आश्रम में पहुंचा दी, गाय ढूंढ के आश्रम में पहुंचा दी। तो धर्म का उद्देश्य दुनिया में मेरे ख्याल से हिंदू मुसलमान नहीं। मैं घर से इन सारी बातों पर ही आज सत्संग करना चाहता हूँ। धर्म क्या है, अब कैसे हम हिंदू मुसलमान के भेद को दूर कर सकते हैं। अभी हमारे भाई सुरेश कह रहे थे कि मुसलमान कहते हैं कि जब बच्चा बच्चा मुसलमान बन जाएगा तो अल्लाह अपना कौतुक दिखाएगा, वो दुनिया में ताज्जुब दिखाएगा। सभी चाहते हैं मुसलमान चाहते हैं सब मुसलमान बन जाए, और आर्य चाहते सब आर्य बन जाए। वेद में दिया है केवलवंतो विश्वम आर्यम, केवलवंतो विश्वम आर्यम। कहीं किसी आर्य समाज के घर जाएंगे आप, जिनका मूल मंत्र है, सामने लिखा मिलेगा केवलवंतो विश्वम आर्यम, संसार को आर्य बना दो। हम भी चाहते हैं कि 60 करोड़ लोग तो कुंभ में नहा गए, इतनी बन गए मुस्लिम और नहा गए तो हिंदू ही तो बन गए। इस सारी होल में हो क्या रहा है, धर्म का क्या मिल रहा है, इंसानों को क्या मिल रहा है। धर्म जो लोगों में शांति फैलाने का काम करता है और उल्टी अशांति फैला रहा है। हम सोचते हैं हर व्यक्ति बड़ी धर्म को माने, इसको हम मान रहे हैं। दुनिया के सारे लोग एक ही बात को मान रहे हैं। अब हिंदू कहते हैं हमारा धर्म सबसे पुराना है, सनातन धर्म हमारा ही है। हम मुसलमान कहते हैं हमारा धर्म सबसे पुराना है, हम सबसे पुराने हैं। हम नया कौन है, पुराना कौन है, कैसे बोलते हो, कौन तय करे इसको। मुझे कहानी याद आती है, एक बच्चा विज्ञान का छात्र था, एक स्कूल गया, स्कूल में छुट्टी हो गई होगी, तो वहां जो प्रोफेसर थे उनके पास गया और उनसे बोला आज छुट्टी क्यों है, बोले आज बरसात हो रही है। तो उसने कहा छुट्टी कब तक रहेगी। अब वो साइंस के प्रोफेसर थे, ये तो इंद्र देवता जाने, इंद्र देवता जाने। अब बच्चा साइंस का विद्यार्थी था, उसने कहा कैसा मतलब, इंद्र देवता बरसात कर रहे हैं, जब रोकेंगे तो छुट्टी बंद हो जाएगी। तो उस लड़के जब एग्जाम हुए उसमें क्वेश्चन आगे वर्षा कैसे होती है, उसने नहीं लिख दिया, इन देवता वर्षा कराते हैं। लड़का वो फेल हो गया। अब वो बोला प्रोफेसर के पास में, आपने क्या कहा, ये आपने कहा कि वर्षा इंद्र देवता करते हैं और कई बात मैंने आपकी लिखी। तो बोले वो तो मैंने सुनी थी, मैंने देखा नहीं है। तो बात यही है, संसार के सब लोग धर्म में जो है तो सुना हुआ है, देखा हुआ किसी का नहीं है। अभी हमारा चर्चा है बड़ी भारी कुंभ की, सारे देश में प्रदेश में देखा किसी ने कुंभ का चर्चा क्या था। चर्चा रामायण में आती है कि देवता अदिति के पुत्र थे, अदिति के देवता अदिति के देव। कहानियां भी ऐसी है अजीब है, यहाँ सुनने से कर बजाने सब शंकर जी के साधु है, सब शंकर जी के साधु है। साधु का मतलब है उनकी पत्नी 4-5 बहनें थी, रति, सती, दिति और उमा, अदिति, 4-5 बहन सब साधु हुए। नहीं जो पत्नी की बहनें हैं सब उनके साधु थे। और तो और चर्चा रामायण में आती है गंगा जी उन्हीं की सलमान की,
कि तो बहन नहीं हुआ गंगा, गंगा जो उनकी साली थी। अगर हम ग्रंथों में खोजेंगे सारी बातों को समझ में आया क्या धर्म है। मैंने बहुत रामायण में खोजा धर्म को, दिखाया उसमें कि जब देवता और दैत्यों में लड़ाई हो रही थी, दैत्य बोले हम भी एक तरह बन जाए, सारा को मत समुद्र मंथन किया और 10 साल मरते रहे सब देवता। वो पहाड़ डूब के अंदर चला गया, मंदाकिनी पहाड़ समुद्र में डूब गया। फिर भगवान ने कच्छप उतार लिया, कच्छप को नीचे पहाड़ के घुसते वो पहाड़ को ऊपर ले आए। अलग कहानियां हैं, अलग कहानियां हैं। एक कछुआ जो है कैसे के पहाड़ को ऊपर ले आएगा, कितना बड़ा पहाड़ था वो, अब कितना बड़ा वो कछुआ था। बातें हम नहीं कह रहे हैं, धर्म ग्रंथों की बातें, हिंदू धर्म की बातें। अब सब देवता वहां मरते रहे, जब बरसात में देवता ही करते हैं। अब वहां समुद्र में मर रहे थे तो बरसात कहाँ हुई होगी, क्योंकि वहां लग गई थी। तो बात ये है, ये बातें वो है तो धर्म में समझ नहीं आती, क्या कहें क्या ना कहें। बड़ी चर्चा है राम की, राम को धर्म में ना जोड़े तो सारे हिंदू धर्म कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ नहीं रहेगा। राम क्या है उनकी इतनी चर्चा है, शायद हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनमें किसी ने राम को देखा नहीं होगा। और मेरे ख्याल से आज संसार में जो लोग हैं कोई बदला ही होगा जैसे राम को देखा हो। राम त्रेता में हुए, त्रेता को बहुत लाखों साल हो गए और केवल 100 साल मुश्किल से होता है। तो लाख साल पहले की बात कहते हैं तो सुनी हुई है, सुनी हुई ऐसी है इससे मैं कह रहा हूँ आपसे, और आप मेरी बातें कहीं ना कहीं सुनाएंगे थोड़ी और छूट जाएंगी या बढ़ जाएंगी, जैसी जैसी आप नहीं सुना पाएंगे। तो ऐसे रामायण है, राम है, कितने लोगों ने किससे कहा कहां से कहां पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी अजीब कहानी दुनिया में है इस रामायण में, राम के जन्म की कहानी है। जन्म कैसे हुआ राम का, किससे जन्म हुआ। दुनिया में आज तक इतना बड़ा विज्ञान है, आज हम 21वीं सदी में बैठे पड़े हैं। आज का इंसान चंद्रमा को छोड़ के सूर्य पे जा रहा है, विज्ञान ने वहां पहुंचा दिया है। और धर्म कहाँ ले जा रहा है हमें पीछे हटा करके, विज्ञान आगे ले जा रहा है और धर्म पीछे ले जा रहा है। अब सोचते गाड़ी का एक पहिया आगे एक पहिया पीछे चलेगा तो गाड़ी कहाँ जाएगी, बढ़ जाएगी। विचार करना पड़ेगा। हमारा संविधान में जिक्र है, संविधान बना है, उसमें कहा है कि जो धर्म विज्ञान को नहीं मानता है वो धर्म नहीं है। हम भारत के लोग ऐसे धर्म को माने इसका कोई वैज्ञानिक सत्य, इनका कोई सत्य नहीं। क्यों सत्य नहीं है कि राम का जन्म खीर से हुआ। अब खीर में क्या थे वो देवताओं ने बनाई। मैंने रामायण को पढ़ा है, बाल कांड के 16वें सर्ग में। पहली बात तो आपको सुनाऊंगा रामायण क्या है, ये रामायण ही क्या है। ये वाल्मीकि रामायण है। हमने कई बार कहा है कि संसार की सारी बातें वेद में है, दुनिया में जो भी लिखा गया है वो वेद से लिखा गया है। और ऐसी कोई बात है नहीं जो वेद में ना हो, दुनिया में हो ही नहीं सकती। अब वेद में क्या है, वेद में बहुत छोटी सी बात है, उसको बढ़ा के चला के तान के कहा बना दिया है। तो वेद में राम के बारे में दिखलाता है। हमने बहुत खोज की तो वेद में कोई भी सुख राम के बारे में नहीं है। चारों वेदों में करीब 2000 सूक्त हैं, 5000 मंत्र हैं, कोई भी सूक्त राम के बारे में नहीं। 1-2 मंत्र हैं जिनमें राम शब्द आया है, वो भी इस रूप में नहीं आया है। भद्रो भद्रया रसवा नागा स्वसारम जारो अभ्यक्त पश्चात, ये तीसरे मंडल का तीसरा सूक्त है। इसके ऐसे चर्चा है देवता आगन में। वेद में जो मंत्र होते हैं उनका कोई ऋषि होता है, ऋषि का मतलब है जिसने उसको सिद्ध किया है, और देवता होता है जिसके बारे में कहा है
त्रेता ऋषि ने कहा है इसमें भद्रो भद्रया सचमा नागा सुसारम जारो अभ्यत पश्चात। सचमा माने जोड़ने के लिए, भद्रो माने कल्याणकारी धारा, कल्याणकारी धारा प्रकाश में परमात्मा से जोड़ने को आती है। इसका सही अर्थ था, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, भद्रो माने राम और भद्रा माने सीता। भद्रो भद्रया सचमा नागा, सीता और राम वन में आए, पीछे रावण आ गया, सीता को चुरा के ले गया। ये कहानी वेद से लेकर के और बहुत बड़ी रामायण तो बड़ी दुनिया में सुनी जाती है, बनाई है। वेद में कोई कहानी नहीं है, वेद में खाली लिख रहा है परमात्मा के गुण का वर्णन है कि परमात्मा की कल्याणकारी धारा परमात्मा से जोड़ने को आती है। अब वही बात कहा भी वाल्मीकि ने पूछा नारद जी से। कई बार कहते हैं कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, ये रामायण कहती है कि वाल्मीकि को तो मालूम नहीं है राम कौन है, ये रामायण लिखा है। कहाँ लिखा है, तपा स्वाध्याय निरता तपस्वी वाग विद्यावरम नारद वाल्मीकि मंत्र। ये पहला ही श्लोक है रामायण, जो शुरुआत ध्यान से है। तपस्या में और स्वाध्याय में लगे हुए तपस्वी मुनि विश्वामित्र ने नारद से पूछा, और क्या पूछा, कोवा अस्मिन् सांप्रतम लोके, कि आज संसार में सबसे अच्छा आदमी कौन है। जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे पड़े हैं, कहीं भी डेढ़ में सबसे बड़ा आदमी कौन है, बरेली में सबसे बड़ा आदमी कौन है। तो नारद जी पूछ रहे हैं, वाल्मीकि पूछ रहे नारद जी से, संसार में सबसे धर्मात्मा आदमी कौन है। तो नारद जी सुनाते हैं, स्वाक वंश प्रभु रामो नाम जना सुखा, कि मैं सुना है लोगों से, देखा उन्होंने भी नहीं, जना सुखा कि लोग कह रहे हैं कि स्वाक वंश में पैदा हुए राम सबसे धर्मात्मा सबसे अच्छी व्यक्ति है। राम कौन है, कहाँ पैदा हुए। तो रामायण में कहानी आती है, वाल्मीकि को नारद जी सुना रहे हैं कि राम दशरथ के पुत्र थे, और जब वो जवान हो गए तो दशरथ में राज देने को हुए। उनकी पत्नी कैकेयी ने कहकर वनवास दिला दिया, वनवास चले गए। रामायण की शुरुआत यहाँ से होती है, जो बात नारद जी ने वाल्मीकि से कही है। लेकिन जब वाल्मीकि लिखते हैं रामायण और भी घट जाते हैं, तो शुरू में और जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, इसलिए आज कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसके यहाँ कोई कहानी लिखेंगे तो कहाँ पैदा हुआ, कौन उसके माँ बाप थे, कैसे पैदा हुआ। ये कहानी नारद जी ने नहीं कही है, जो मूल वक्ता है सुनी बताया कि राम कौन है, कहाँ पैदा हुए। वाल्मीकि लिख रहे हैं जोड़ के, जोड़ा क्या उन्होंने कि राम कैसे पैदा हुए। तो कोई बात जोड़ने के लिए कहीं पीछे हटना पड़ता है। तो कहाँ पहुंच गए, ब्रह्मा तत्व पहुंच गए। एक बार सब देवता बड़े परेशान थे, विष्णु भगवान के पास में गए, उनसे कहा रावण बहुत परेशान कर रहा है। जब ये कहानी नारद जी ने वाल्मीकि को नहीं सुनाई है, ये जोड़ रहे हैं अपनी ओर से। विष्णु भगवान आए, उन्होंने कहा तुम चलो और मैं आपका लेके आ रहा हूँ। इसमें ऐसी कहानियां हैं जो पढ़ेंगे तो चक्कर में हिंदू पड़ जाएंगे। धर्म हिंदू सब देवी देवता, कोई बंदर से पैदा हुआ, कोई ऋषि से पैदा हुआ, कोई कहीं से पैदा हुआ। जब देवता है क्या ये भी काम करते हैं, 115 बच्चे पैदा कर सकते हैं। सवाल ये है, जो धर्म हम मानते हैं उसमें इतने जोर है कि कोई भी हमारी बात को तक मानने को तैयार नहीं। हम बड़े खुश हो जाए चाहे सब सनातन नहीं होगा, लेकिन ऐसा है कोई नहीं हुआ है। गंगा में नहा करके कोई महात्मा नहीं बन जाता है, कोई नहाएंगे तब तो हिंदू नहीं बन गए। ये हमारी भूल हो रही है। इतने लोग आए, उन्होंने क्या मान लिया, हाँ भैया 100 आदमी बैठे हैं, अरे यहाँ 200 आदमी आ गए।
2000 लोग पहुंचे, 16 लोग पहुंचे। उन्होंने कितना बार मांगा, कितना बार सुना, तो बात बनती है, भीड़ तो कहीं इकट्ठी हो जाती है। हमारे भाई रामदास जी भी आए, मुझे रुद्रपुर में सत्संग है, वहाँ बड़ी भारी भीड़ है। यहाँ भीड़ तो हर जगह है, यहाँ के अलावा क्यों, यहाँ कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ भीड़ नहीं। और सही माने में बात पूछो तो केवल और केवल धर्म की बात यही कही जा सकती है। आज आप कब लोग हैं, और मेरी बड़ी प्रबल इच्छा थी विस्तार में जो लोग आते तो धर्म को सुनते, समझते और मानते और इस संसार में खड़े रहते। खड़े रहने का मतलब यह है, अगर आप समझ जाएंगे तो औरों को समझा देंगे, और आप ही समझ पाएंगे कोई समझा देगा आपके लिए। जब आप समझे हुए होंगे, दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो आपको बहका सके, वरना कोई बहका सकता। अरे यहाँ क्या रखा है, वहां जाओ, यहाँ क्या रखा है, रखा तो कहीं कुछ भी नहीं है सब आपके अंदर, करना आपको है। बिना करे हुए कहीं भोजन नहीं मिलता है, तो कर्म करना आपको है। रास्ता क्या है, उसको समझाने के लिए हमारे स्वामी जी ने बड़ा प्रयास किया, और ये प्रयास किया दुनिया में कि कर्म कांड में फंसे हुए लोगों को निकाल करके परमात्मा के सही मार्ग पर गया। कर्म कांड क्या होता है, कहा तीर्थ व्रत कर्म आचारा, ये अटकाते हैं कि तुम चले गए, चलो हमारा हो गए, व्रत कर लिया, कर्म कांड हो गया। अरे बड़ी बात कही बंदा जी ने, टीका लगाया भाई भगवानी, उसने आया है कि सर्वोत्तर लगा लेंगे, सब टीका लगाएंगे। बात तो सही है, अगर सबने टीका लगा लिया, अगर हिंदू बन ही गए और टीका लगा लिया, मुसलमान को करोगे टीका भी ऐसा तो है नहीं कि वहां भी लगा सकते हैं, कोई लगा सकता है। और अब ये हुआ नहीं है, सब बच्चे कलावा बांधने लगे, तो बहुत से मुसलमान दोनों कलावा बांध लिया, और उसका परिणाम ये हुआ, खबर ही नहीं पड़ी हिंदू है मुसलमान है, देखने में सुंदर है, कलावा बना हुआ है, सफेद कपड़े पहने, दाढ़ी वालों क्या कर बालों कटा लो लगा। हमारी बहुत सी बहन बेटियां रोज पढ़ते हैं, उनके साथ चले गए। तो बाहरी चिन्ह चक्र कोई धर्म की पहचान नहीं है। अगर सारे लोग टीका लगा लेंगे तो हिंदू नहीं बन जाएंगे, धोखा हो जाएगा ये हिंदू है। अब पहचान क्या है, अगर तुम इस्लाम में जाओगे, अभी अभी हम कुंभ में पढ़ रहे थे, बाबा बंगे मुसलमान वहां पहुंच गया कुंभ में, उसका नाम पूछा तो कादिर ने का नाम बताया, उसने कौन पहचाने, उसने बर्मा ओढ़ लिया, बाबा बन गया। धर्म की ये पहचान नहीं है, क्या पहचान है। हमारे स्वामी ने बड़ी अच्छी बात कही, अरे आपको नाम मिला है, नाम किसी को मिला ही नहीं होगा, तो जानता भी खत्म नहीं है। किसी मुसलमान के पास जाओ, कहो हम मुसलमान को हो गए, कलमा सुनाओ, कलमा सुनाओ, कलमा याद नहीं है तो कैसे मुसलमान, कैसे मुसलमान। कई महात्मा गाय का गायत्री मंत्र सुनाओ। तो बात यह है, इंसान बनना मुश्किल है और हिंदू मुसलमान बनना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज का दौर चल रहा है ऐसा, जितना हिंदू 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 कहोगे बड़े महात्मा बन जाओगे। अभी हमारे एक महात्मा है वीरेंद्र शास्त्री जी, उन्होंने रैली निकाली धर्म वाली, तो आज मोदी जी पहुंच गए बना म्यांमार का बोल वाला है, वही मतलब हमारे भैया जी ने की। उन्हें भी सोचा कि वहां को पहुंचे योगी आ जाएंगे, योगी आ गए तो काम बन जाएगा। काम क्या बन जाएगा, एक घाट कायम हो जाएगी, उन्हें आश्रम मिल जाएगा। मैंने जो बात कही वो सच्ची और सही है, आपको बुरी लगेगी और सुनेंगे ना सही लगेगी। बात वास्तव में ऐसी है, धर्म में कोई मतलब नहीं है। हम ये सब काम करके कह रहे हैं, कोई वैसे नहीं कह रहे, सब काम कर लिए हैं। इन नेताओं को धर्म से क्या मतलब है, क्या मतलब मोदी जी को, क्या मतलब योगी जी को, धर्म से क्या मतलब। उनका धर्म वो है जो उन्हें गद्दी पर बना रखे,
का धर्म वो है उन्होंने तो मित्र बना रखे कि धर्म क्या है। चाहिए था महात्मा को ये, अगर आज हमारे स्वामी जी होते उन्हें कहा वो समझे धर्म क्या है, धर्म क्या है। दुनिया में महात्मा आते हैं तो परमात्मा की बात करने को आते हैं, और राजाओं को परमात्मा की बात सुनाना ये धर्माचार्यों का काम है। धर्माचार्य एक अंकुश की तरह है जो राजा पे अंकुश रखते हैं, सही रास्ते पर चलाते हैं। स्वामी जी ने बड़ा प्रयास किया कि उनकी बात आगे तक पहुंचाई जाए, और आज हम उन्हीं के मानने वाले अगर सरकार के साथ रह जाएंगे और हम हिंदू करेंगे और मुसलमान करेंगे, ये कौन सा धर्म होगा, झगड़ा होगा। मेरे ख्याल से धर्म का सही रास्ता नहीं है। सही रास्ता वो है हम इस्लाम को जाने। इस्लाम को जानने का मतलब कोई मुसलमान नहीं बन जाता है। इस्लाम कोई धर्म नहीं है। मैंने ऐसी बात का विरोध हो जाएंगे, ये व्यवस्था है, धर्म कोई नया नहीं है। हम कहते हैं सनातन धर्म प्राचीन है, मुसलमान कहते हैं इस्लाम धर्म प्राचीन है। दोनों की बात सही है। ना धर्म सनातन है ना धर्म इस्लाम है। मैंने बहुत छोटी सी बात कही, बहुत पहले शायद लोगों ने सुनी या समझी नहीं, 2 लाइन की बात थी। मैंने पहले भी कहा धर्म सनातन है, ये सही है, और सनातन धर्म ये गलत है। धर्म सनातन है ये बात सही है, सनातन धर्म ये बात गलत है। बहुत पहले मैंने ये बात कही थी। इन 2 बातों में सारा धर्म का तात्पर्य है। 2 बातों में सारी बात। धर्म सनातन है, धर्म परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा की ओर जाने का नाम धर्म है। जो रास्ता परमात्मा ने छोड़ता है वो धर्म है, और ये सनातन है, ये साधना का रास्ता है। कुरान में भी जाता है कि इब्राहिम से पहले कोई धर्म नहीं था, इब्राहिम के जमाने में धर्म नहीं था, सब लोग एक ही धर्म रखते थे। बाद में क्या हुआ, वो नमाज को भूल गए और वकीलों में पड़ गए। हमारे यहाँ भी स्वामी जी ने भी कहा है कि आज काल में सभी लोग परमात्मा की आवाज को सुनते थे। जो लोग संसार में आए हैं, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो बच्चा उस आवाज को सुनता है, और बाहर आता तो भी सुनता है। संसार में हम बड़े हो जाते हैं, उस आवाज को भूल जाते हैं। फिर से उस परमात्मा की आवाज को सुनवाने का नाम धर्म है। ये व्यवस्था शुरू से है और अंत तक रहेगी। कहते सभी लोग ये हैं परमात्मा की आवाज क्या है। परमात्मा कोई हमारी तरह देहधारी नहीं है कि उसकी आवाज की बाणी होगी, भाषा होगी। वह शब्द है, शब्द ऐसा है जो समय गूंज रहा है। कई बार कहते हैं कि परमात्मा ने दुनिया बनाई। दुनिया परमात्मा ने कैसे बनाई, उसके हाथ पैर नहीं, दुनिया कैसे बनाई। तो परमात्मा क्या है, किसने दुनिया बनाई है। इस्लाम में भी इसका जिक्र है, हिंदी का हमारा जिक्र, इस्लाम में भी जिक्र है। कहा है गलत, ये पहली सूरा है, अरबी में है। और आज रमजान का महीना है, जब मोहम्मद साहब को 3 दिन बैठे हो गए, 3 दिन गाड़ी हिलाने बैठे रहे। और जिक्र आता है जब उन्हें बेचैनी हुई परमात्मा को पाने की, तो घर से पानी लगा लेते और थोड़े सत्तू बांधते तो पानी चले जाते। जैसे हमारा बाबा जयमल सिंह ने भजन किया, 10 रोटी जाते बांध लाते और सुखा के घर पर टांग लेते, भूख लगती 1 रोटी पानी मिला के खा लेती। तो सबने ये काम किया है। मोहम्मद साहब गाड़े आने में और 3 दिन बैठे रहे, भजन करते रहे। अब मुसलमान कहते हैं तो कुरान पढ़ते रहे,
कुरान का किताब थी जो वहां पढ़ते रहे होंगे, अब किसको सुनाते रहे, पढ़ने के लिए दो आदमी थे, सुनने वाला सुनाने वाला, तो दूसरे आदमी था ही नहीं, किसके लिए पढ़ते रहे। कुरान में जिक्र है, अल्लाह की आवाज है, उसको सुनते रहे। तो सुनने एक आवाज आई, उस आवाज का मतलब कुन है, कुन से दुनिया बनी है, कुन था या कुन, वो हल हो गया। दो प्राणियों का है, इकराम रक्षित अन्नति खलक, खलक माने दुनिया, इस आवाज को जिसने बनाई है दुनिया। हम ना तो मुसलमान जानते वो कुन क्या है, उनका मतलब है किताब अल्लाह ने भेजी जिब्राइल के द्वारा, जिब्राइल भेजते हैं और अल्लाह आसमानों में रहते हैं। किताब लिखने के लिए कलम भी चाहिए, स्याही भी चाहिए, कागज भी चाहिए, तो वहां ना तो कोई छापा खाना है अल्लाह की यहाँ, और ना ही कोई कागज की फैक्ट्री है लाल की वजह से, तो कहाँ पे कुरान लिख के नहीं। जब अल्लाह दिखाई नहीं देता है, फरिश्ता दिखाई नहीं देता है, तो कौन लाया, कैसे लाया। फरिश्ता वो आवाज है। कई बार जब रखो ने कहा कि पैगम्बर हम दाहिनी ओर से आते हैं, हम दाहिनी ओर से आते हैं। जिब्राइल बोले कि हम दाहिनी ओर से आते हैं और अल्लाह के हुक्म से आते हैं। तो आज जिब्राइल क्या है, तो परमात्मा की आवाज है, दाहिनी ओर से आती है और अल्लाह के हुक्म से आती है। वो संदेश अल्लाह का है जो नबियों को मिलता है, जो संदेश मिला कई लोगों ने मिला कि अल्लाह ये कहता है। कुरान में कहीं ये कहा है, मोहम्मद ने कह रहा है, ये लोगों अल्लाह कह रहा है, ये लोगों अल्लाह कहता है, ये लोगों अल्लाह कहता है। अल्लाह कहीं कहा उसने, ये मुसलमान अल्लाह कह रहा है, ये लोगों अल्लाह कह रहा है। लोगों ने सबके कहीं नहीं कहा है ये मुसलमानों अल्लाह कह रहा है, सबने कहा है ये लोगों अल्लाह कह रहा है। तुम इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में सुधर जाओ, सुधार कर लो। जब हमारी जो गाड़ी खराब हो जाती है, दुकान में जाते हैं, जो कोई उसका पार्ट खराब होता है तो हमारा चेंज कर देता है, सुधार देता है। तो उन्होंने सामने कहा है कि मूर्तियां जो तुम पूज रहे हो खुदा नहीं। बात क्या थी, दुनिया में सबने एक ही धर्म रहा है, लोग भूल क्यों जाते हैं, हम अपने मतलब में हो गए। हम नाथ कहते रहे, परमात्मा आवाज है, वो नाथ है, वो प्रकाश है, कोई समझेगा, बहुत दिक्कत होगी समझाने में। और हम आगे मूर्ति में आगे रखने परमात्मा, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, गाना बोलना नहीं पड़ेगा, हाँ चल जाएगा, ये परमात्मा है, वो आएगा, ये परमात्मा है, उन्हें चलाएगा, चला जाएगा, पैसा बचेगा नहीं को मिलेगा, नया परमात्मा तो नहीं मिलेगा। तो जब जब इंसान लालची हुआ है तो उसको परमात्मा की नई मूर्ति बना ली। अब एक ही मूर्ति से काम नहीं चलेगा, हमने बना ली, हमारा काम चलने लगा, तो हमारे पास आने लगे। हमारे और भाई है, सोचने बताओ ये मजा आ रही है, एक ही उन्होंने बना ली, हम अल्लाह के बहुत हो गए। कोई अल्लाह बुखार का अल्लाह हो गया, कोई अल्लाह कैंसर का अल्लाह हो गया, कोई अल्लाह बच्चा देने वाला हो गया, कोई अल्लाह और बात करने वाला होगा। जहां जहां जैसे मरीज वैसे वहां डॉक्टर, लोगों ने बहुत मूर्तियां बना ली, अल्लाह की मूर्ति, इंद्र की मूर्ति, बहुत मूर्तियां बना ली। हम कहाँ से कोई जाते हैं तो चढ़ावा चढ़ाते, तो उन्होंने उसका भूख पैदा हुए थे, देख रहे थे, हमारे आई चलाने वाली स्वामी दयानंद थे, उनके पिताजी जो थे वो मंदिर में गए, चलाते थे, गाड़ी चलाते हुए जब वहां पर गए, बच्चे थे वो, जिनमें सब उनकी मालिक को नहीं थी, क्या है, आज त्योहार है, आज सीखते रहते हैं, क्या होगा, संकट जाएंगे। तो वहां में बच्चे थे,
बच्चे बड़े गाने में खुश होते हैं। देखा उन्होंने वहां शंकर जी बने हुए हैं और सब लोग चारों ओर बैठे हैं, पी रहे हैं गा रहे हैं, पी रहे हैं गा रहे हैं। रात भर गाना होता रहा। 4 बजे 2 बजे सब लोग सो गए। अब बच्चा जो तो कहता रहा शिव जी के ऊपर, इसमें निकलेंगे शिव जी, इसमें निकलेंगे शिव जी। हम बहुत देर बच्चे को वहां ध्यान लगाया हो, उसमें जो प्रसाद चला हुआ था, अब चूड़ा वहां आया वो खाने लगा। तो बच्चा है उसके मन में आ रही पिताजी कहेंगे शिव जी है, अब चूड़ा में बच्चा खा रहा है, कैसे देखता है, ठेस लगी, ये शंकर जी नहीं है, गलत है। घर गए और माँ से कहा बहुत लंबी कहानी, घर छोड़ दिया और सही रास्ता तो नहीं मिला उन्हें भी, ये मिल गया ये शंकर जी नहीं, ये शंकर जी नहीं है। बाद में बहुत लिखा सही रास्ता क्यों नहीं मिला, मैंने पूरा उनका जीवन पढ़ा है। तो बाहर इसलिए गए कि आत्मा क्या है और वो मर के कहा जाते हैं, घर से निकलते आत्मा क्या है वो मर के कहा जाते हैं। क्योंकि मुझे बहन मर गई उनके सामने ही, तो पूछा क्या हुआ, ये मर गई, मर के कहा नहीं, क्या मर गई, खोजने निकले ये आत्मा क्या वो मर के कहा जाते हैं। ये कहाँ पहुंच गए, पढ़ने पहुंच गए। अब पढ़ना अलग है, खोजना अलग है। पढ़ के आप बड़े विद्वान बन सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं बुद्धि से, बिना अनुभव के ज्ञान जो है तोता खाली ज्ञान है और सबका हाल ही रहा है। आज हम हिंदू हैं, हिंदू कौन है, हमारे गुरु आए वह शंकराचार्य, हिंदू में 4 शंकराचार्य होते हैं। और आजकल खूब पढ़ा है आपने, ये बड़े दिनों के बाद में चारों शंकराचार्य घूमने इकट्ठे हुए हैं। ये शंकराचार्य क्या है, मैं तो चाहता हूँ कि चारों शंकराचार्य पढ़ना चाहिए, ये सब क्या शंकराचार्य उन्हें पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, शंकराचार्य का जन्म काल्टी में केरल में हुआ था। उनके पुस्तक लिखी है, लिखने वाले हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भाजपा के पहले अध्यक्ष, पहले व्यक्ति हैं जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने पुस्तक लिखी शंकराचार्य, उस पुस्तक में उनका जीवन है, मैंने पढ़ी जो जाना। जब उनका वहां जन्म हुआ उनके मन में परमात्मा को पाने की इच्छा है। इच्छा जो सब यही से होती है, परमात्मा सबके अंदर है और सबको तो वो चले गए थे और बहुत दुनिया में खोजे। एक बार नर्मदा किनारे आकर के उन्हें गुरु मिले, गुरु बनाया उन्होंने। गुरु लेके उन्हें जो जहाँ बद्रीनाथ से वहां गए, अधिक आता है उनके गुरु से गौरपाद और उनके गुरु से गुरुपाद, उनके गुरु से बादरी, बादरी गुरु से व्यास, व्यास से सुखदेव, सुखदेव से बादरी, बादरी से गुरुपाद, गुरुपाद से गौरपाद। अब वहां तो गए, उन्होंने गुरु के तो देखे नहीं थे। उन्होंने गुरु से कहा जैसे आज हमारे यहाँ बहुत से बीच बैठे हैं, उन्होंने स्वामी को देखा नहीं है। तो वो कहाँ पर गए, उन्होंने कहा अपने गुरु से हमें दादा गुरु से मिलना है। उन्होंने बैठा करके उन्हें गुरु जी ने दादा गुरु को दर्शन कराए, दुनिया में नहीं थे, चले गए थे। वो कौन सी विद्या थी, गए हुए गुरु के दर्शन शंकराचार्य गुरु। आज चारों शंकराचार्य देखते हैं, जानना चाहिए जीवनी से वो क्या बात थी, वो कौन सी विद्या थी। ये विद्या समझे है, बड़ा भारी मसला यूएनओ में है। यूएनओ माने सारे देशों की सबसे बड़ी जो कोर्ट है यूएनओ, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोर्ट होती है यूएनओ। कोर्ट क्या है, ये राज्य में और फैसले में झगड़ा हो रहा है। झगड़ा किस बात को लेकर के है, यूजी कहते हैं जिस जगह हमारी है, जगह एक ही है, ईसाई कहते हैं जगह हमारी है और मुसलमान कहते हैं जगह हमारी है। तीनों की बातें सच्ची हैं,
कह सकते हैं। यूं भी कहते हैं कि हमारे बाप दादे यहीं दफन हुए हैं, उनका ये कब्रिस्तान है, हमारी जगह है। ईसाई कहते हैं हमारे ईसा मसीह का रिवर्स हुआ है, रिवर्स होने पुनर्जन्म हुआ है, यहाँ पर जगह हमारी है। और मुसलमान क्या कहते हैं कि हमारे मोहम्मद साहब का ज्ञान हुआ है, जगह हमारी है। अब ज्ञान कैसे हुआ है, तो ये तीनों झगड़ रहे हैं, मुकदमा योनों में चल रहा है, योनों तय ही नहीं कर पा रहा है, कैसे करें। कुरान में लिखा है एक बार मोहम्मद साहब बारात की सवारी से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए। वहां जाके उन्होंने गुजरे हुए नबियों के दर्शन किए और वो अल्लाह के पास गए। अल्लाह ने उन्हें नबी होने का संदेश सुनाया। मुसलमान सोचते हैं हमारे नबी को यहाँ से ज्ञान मिला है, लेकिन हमारी है, हमारे नबी गए हैं यहाँ पर, हम कहाँ से गए हैं। मैंने बहुत बड़ा कुरान छोटी पुस्तक लिखी है, उड़ना घोड़ा लिखा बहुत है, उसका नाम उड़ना घोड़ा। कौन सा वो घोड़ा था, मोहम्मद साहब आरम कहते, मस्जिद हराम अरब में मक्का में है, अरे यरूशलेम में है, 1000 मील का फासला है, कैसे पहुंच गए, क्या सवारी थी। तो सब है बारकना, सब है बारकना, अखिलिया बराकत के लिए जो है बागा डंडा आपको जोड़ दिया। मुसलमान मानते हैं कि बना के घोड़ा होता है, तो गधा घोड़े के बीच में होता है, उससे बढ़ के मोहम्मद साहब बाहर है। तो मैंने कहा मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, और यूएनओ के लोग मुझसे पूछे तमाम इस्लाम को मैं इस बात की पेश करता हूँ, बताया आकर के भारत में क्या चीज, कौन सा घोड़ा है जिससे बैठ के मोहम्मद साहब बाहर गए और अल्लाह के पास पहुंचे, गुजरे हुए नदियों को दर्शन किए। इस बात को मुसलमान नहीं जानते, न हिंदू जानते हैं कि शंकराचार्य कैसे अपने दोस्त से मिले। हम आप जानते हैं, कैसे जानते हैं। मुझे याद है मैंने जब नामदान लिया सेक्टर में, तो मेरे स्वामी जी ने मुझे महाराज जी से, बाबा सारा हुसैन से, बाबा जैन हुसैन से सबसे मिलवाया और सबसे बातें करवाई। तो वही विद्या जो विद्या मुझे उस परमात्मा से जोड़ सकती है, वही विद्या धर्म है, वही विद्या जो थी शंकराचार्य को सुनाई, वही विद्या मोहम्मद साहब ने जानी। ये विद्या सनातन में एक धर्म है, सिर्फ कोई धर्म नहीं है। धर्म के नाम पे दुनिया को आपका इकट्ठी कर ले, चाहे पानी में नहलवा दें, चाहे यात्रा निकाल दें, चाहे सारे लोग वहां इकट्ठे हो जाए। दुनिया में वही धर्म है जो मोहम्मद साहब को मक्का से यरूशलेम ले गया, वही धर्म है ईसा मसीह को रिवर्स दोबारा जन्म लेना पड़ा, वही धर्म है जो शंकराचार्य को दाना गुरु से मिलाया। उस धर्म को जानने मानने का नाम सनातन है, सिर्फ कोई सनातन नहीं है। बाकी सब समाज हैं, चाहे हिंदू बन के जी लो, चाहे मुसलमान बन के जी लो। एक हिंदुस्तान क्यों मर रही है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, जितना हम पढ़ लिख रहे हैं उतना ही हिंदुस्तान बढ़ रही है। थोड़ा पीछे हटोगे, अभी आगे हिंदू होली आ रही है, जगह जगह अपने संविधान करेगी, कोई मुसलमान का रंग ना डाल दे, झगड़ा ना हो जाए, आगे की शुरुआत हो रही है। मेरी उम्र करीब 70 साल की है, आप में मेरी उम्र के सारे लोग बैठे हैं, कुछ मुझे कम के लिए होंगे। साल 50 साल पहले मैंने कहीं ये नाम नहीं सुना कि होली में झगड़ा हो गया, कहीं था ही नहीं ऐसा। और जहाँ मेरा जन्म हुआ, हाँ सही बात मानेंगे, वहां तो हिंदुओं को होली आती ही नहीं थी। हमारे गाँव तो मुसलमान होली खेलते थे, दो ही मुसलमान थे और वो होली मनाएंगे तो होली नहीं होगी।
और हमारा तो हाल ऐसा था, मेरा घर रहा था भाई मुसलमान लोहार था पड़ोस में, हम बच्चे थे 4-5 साल के, बड़े हुक्का पीने के लिए शौक थी, हुक्का भी होते नहीं थे। उस मुसलमान की दुकान में एक हुक्का था मिट्टी का और लंबी निकाली थी, कुर्सी उन दोनों कहीं होती नहीं थी, कुर्सी होना बहुत बड़ी बात थी। 50-60 साल पहले कुर्सी होती नहीं थी, उसके बाद कुर्सी थी मुसलमान लोहे की कुर्सी से बना थी, वो कुर्सी थी, बैठ के हुक्का भी लोग आधे डालता लोहा था। बच्चे आते रहते उसके लिए खूब बड़ा हुक्का पी रहा है, देखो दुकान बंद कर दी, सब बच्चे गएगा, कुल भी बिकते तुम्हारे आठौर भी नाई भी इतने बड़े सकते बारी बारी से बैठ रहा है कुर्सी हुक्का पी रहा है, आप ये बैठेगा ये बैठेगा हुक्का मजे क्या थी। ट्रेन था जहाँ मेरा जन्म होगा उसमें बना दिया, मेरी माँ जब पूरी बनाती कहती ले जा, उसके बाद शेर के बाद ले जाओ, बातें लगवा ला आते रहेंगे तो पूरी खा जाए। आज हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, हम पंडित गए हैं, धर्म का बड़ा प्रचार हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है इन बातों से मैं मुसलमान बन गया, मैं कट्टर हिंदू हूँ और ऐसा हिंदू हूँ साथ कोई संसार में होना बहुत मुश्किल होना है। हमें जीवन संगठन में लिया है, ये जानते हैं इस्लाम और हिंदुत्व सब की बात कहते हैं। हमें कुरान का पढ़ा है और जाना है, 4-5 साल भोजन के और 8 साल बनाने रहेगी, जहाँ रहे किसी मुसलमान ने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और जहाँ जब यहाँ पर आए हैं तो हिंदुओं का ये हाल है कहीं यहाँ रास्ता बंद नहीं हो रहा, रास्ता बंद, हमें परेशान करने पड़े। हाँ जहाँ मुसलमान थे किसी ने कभी रास्ता बंद नहीं किया, कोई परेशानी नहीं की। तो बात ये है, मैंने ये बात दोहराई, कोई आम आदमी कहे तो कोई बात नहीं है, जब कोई महात्मा महापुरुष धर्म के संबंध में ऐसी बात कहता है विचार करना होता है। लोग कहे तो कोई बात नहीं है, उनका तो काम कहना है। हमारे स्वामी जी की शिक्षाएं ऐसी नहीं है, हम कहा जाएगा चलो आप तो मैंने मान लिया कि आपके बाबा हो जाएंगे, कहने वाला भी हम भी कहने लगे हिंदू हैं, लाल पीले कपड़े ओढ़ लें, ये सरकार हमेशा नहीं रही है, ये तो राज है, हम समझ लेता है, मुगल आए उनका नहीं रहा, अंग्रेज आए उनका नहीं रहा, कांग्रेस का राज नहीं रहा, सरकारें आती जाती रहती, फिर कौन बनेंगे आप, फिर कहाँ जाएंगे आप। धर्म को मानिए, धर्म परमात्मा को पाना है, धर्म हिंदू मुसलमान नहीं है, नहीं हो सकता है। मेरा मानना तो ये है कि सत्संग से मुसलमान बहुत प्रेम करते हैं। मैं एक बार भोजीपड़ा में था, एक लड़का पागल था, मेरे पास आ गया, करल नाम का, 2-4 बातें सुनाई इस्लाम की, मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो गया मजदूर करके बहुत किताबें लेके आया, कुरान लेके आया, बहुत पुस्तकें लेके आया, वो उसने पढ़ी, और वो जहां जहां गया वो मुसलमानों में गया, बड़ी बातें सुनी, बातें का सुनी, ये बातों में क्यों कह रहा हूँ, उन्हें अपने धर्म से प्यार है, अगर आप भी कोई बात सुनाएंगे तो इनके मुसलमान हो गए, इनके मुसलमान हो गए, तो खुद समझ हमारे धर्म को जानते हैं, और हम सोचते हैं जिससे मुसलमान कुछ हमारी बात समझ में हिंदू हो गए, कोई हिंदू मुसलमान बातों से नहीं हो जाता है। कर्मा परमात्मा का नाम है, जानता है सुनता है वो मुसलमान है। परमात्मा राम में धारा है, राम में नहीं है, वह ध्यान पैदा हुए, ये बात सबको बहुत खलेगी। वास्तव में वेद के राम वो नहीं है जिनका जन्म किस से हुआ। वेद में हरि शब्द आया है, हरि माने परमात्मा की स्वयं धारा जो हमारा कल्याण करती है,
अपने हरे को भूल गए, रामायण में आए, तुम्हें हरे तो याद रही नहीं। उन्होंने कहा है सत्य किया और यज्ञ में अग्नि देवता प्रकट हुए। रामायण में आता है उनके बाल बहुत बहुत बड़े थे, दाढ़ी बहुत बहुत बड़ी थी। अब ये सोचो जो देवता अग्नि में प्रकट हुआ, दाढ़ी बाल कहाँ लगा रहे? अरे बात तो एक चीज है, जरा भी आग छू जाए तो मिल जाता है। और रामायण कहती है, रामायण कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अग्नि यज्ञ में एक पुरुष प्रकट हुए, उनके बड़े बड़े चिकने बाल थे, चिकनी दाढ़ी थी, हाथ में परात थी, उसमें खीर थी। खीर ले जाकर के राजा को दी। राजा क्यों लानी थी? अब गौर से सुनने मेरी बात को, क्यों लानी थी? कौशल्या अश्वत्थ और देखी राजा की लग गए। उन्होंने शायद बर्तन नापने के नहीं थे, तो पहले किरणें आधी आधी करी, आधी आधी की, आधी खीर रानी को दे दी कौशल्या को, आधी रह गई उसके दो हिस्से किए, आधी चौथाई को दे दी सुमित्रा को, और रह गई चौथाई उसके दो हिस्से किए, यानी 1/8 बेटी को दी और बचे बचे सुमित्रा को। आधे खीर खाई कौशल्या ने और 2/8 खीर खाई सुमित्रा ने और 1/8 खीर खाई केकई ने। और बच्चे खीर नहीं पैदा होने थे। कौशल्या के एक लड़का राम पैदा हुए, उसने आधी खीर खाई, राम पैदा हुए। सुमित्रा के 2 पैदा हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उसने चौथाई खीर खाई थी। जिसने कम खीर खाया उसके लिए बच्चा पैदा हुआ। और बच्चे वास्तव में खीर से पैदा होते हैं, ज्यादा है ज्यादा पैदा होते। और वास्तव में बात यह है, जो मुंह से खाते हैं वो पेट में जाता है, जो मुंह से खाते हैं वो पेट में जाता है, वो आना से जाता है। सबका जन्म गर्भाशय से होता है, ये प्राकृतिक नियम है। जो कहानियां है, अब कौन समझावे, कौन से पूछने जाए, बताओ भाई कौन सी खीर थी? तो रामायण में ये खीर देवताओं ने बनाई, ये खीर देवताओं ने बनाई है। हे राजन, खीर देवताओं ने बनाई है। पता नहीं देवता कौन सी आदर्श पाते होंगे, गेरी है क्या है उनके यहाँ, खीर बनाई होगी। बात ये क्या है, सब गैर ताकत बात है। मानो जो कहना उसको मानो, नहीं मानो तो आप हिंदू नहीं रहोगे, नहीं मानो तो आप धर्म से बाहर हो जाओगे। एक ऐसा धर्म कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मानो आप कोई बता संसार का महात्मा के कैसे कुछ पता हो जाएगा। हम लोग बैठे इसीलिए कुछ सुने, उत्तर दिया हमारी बात का। कौन सी खीर थी? खीर से राम पैदा हुए। जब राम का पैदा होना ही धर्म लग रहा है, नहीं है तो महात्मा को बताना चाहिए कौन सा धर्म हिंदू है, कौन से राम है, कौन से है, बड़े क्या है, हम सब भूल गए हैं। जब बच्चे भूल जाते हैं तो किताब पढ़ाई जाती है। स्वामी जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि हम लोग वेद को भूल गए हैं और धर्म की पुस्तक के लोग वेद है। रामायण एक कहानी है, महाभारत एक कहानी है, गीता एक कहानी है, ये धर्म की पुस्तकें नहीं है। रामायण को पढ़ के कौन आदमी सब कहना मांगता है। रामायण में हाल ये कि राम बन चले गए अपना राज छोड़ करके, और आज जो है रामायण पढ़ने वाले बाप को मार डाल रहे हैं। रामायण को पढ़ने वाले अखंड रामायण करवा रहे हैं, बाप को मार डाल रहे हैं। बाप 2 भाई थे, बढ़कर तुम राजा बन जाओ, राम गया तुम बन जाओ। और आज हम 2 भाई हैं, एक एक पगड़ी धोके मर जा रहे हैं, रोज रामायण को पढ़ रहे हैं। रामायण का खंडबाड़ू हो रहा है और झगड़े हो रहे हैं। क्या मिल रहा है चीजों से? ये धर्म है क्या? मिला इंसानों कुंभ से 62 करोड़ माया है, बहुत बड़ी खुशी है दुनिया में। भगवान ना हुआ इंसानों क्या मिला, क्या हम लेके आए हैं? क्या मरने के बाद में मोक्ष मिल जाएगी?
ये ऐसी बीमारी सबको लगी है। अगर आप किसी मजदूर से काम कराएंगे, उसे सालों को पैसे मिलेंगे, कल को नहीं आएगा, अब कल में पैसों को नहीं आएगा। और ये ऐसा कहा है सबने, किसी मजदूर से कहा आपने कि मरने के बाद पैसे ले लिए, कुछ काम करा उसे काम मरने के बाद कोई काम को आएगा नहीं आएगा। अनपढ़ मजदूर है, वो जानता है काम किया है, मजदूरी मिलना चाहिए, वो मरने के बाद नहीं छोड़ता है। बड़े बड़े विद्वान, धर्म के बड़े बड़े जानकार मरने के बाद छोड़े पड़े, मरने के बाद मिलेगी। महात्मा ने कहा है, दादा साहब ने कहा जी के लिए अंधा है, मैं क्या होगा नहीं हो जाएगा। अगर आप दुखी है तो लड़के आप सुखी नहीं हो जाएंगे। सबका सब धर्म मरने के बाद छोड़ रखा है। एक महात्मा ने कहा है, जिंदा को जाएगा नहीं, अंधेरा बताएगा नहीं, मरने मतलब बताएगा, जिंदा कहाँ जाएगा नहीं, बात ऐसी बनी रहेगी। अजय है, वो जिंदा जा नहीं रहा है और मरा बताने नहीं आ रहा है। धर्म वो है जो आपको मरने के बाद मिलेगा, धर्म वो है जो आपको आज मिलेगा। धर्म को ध्यान नहीं है, सोने का सेवा नगस होता है, ये सातों सेवा क्या है? यही सेवा है, गुरु की बात को मानना सेवा है, गुरु की बात को मानना सेवा। सेवा केवल हाथ पर बुलाना नहीं होती है। कई बार हम सोचते हैं स्वामी का नाम सेवा करो लगती है, और करो कहा से मानव की सेवा करोगे, कहाँ से ढलो के लाओगे मानव, कौन गरीब है, कौन निर्धन है, इसकी सेवा करोगे। गरीब दोगे ये दोनों आदमी आ जाएगा। तो पता ये है कि धर्म का सही रूप जाने बिना हम जहाँ मारे मारे पड़ते हैं, जहाँ बड़े मेले लग जाए। मेरी बड़ी इच्छा थी, आत्मा ने पी नहीं है, तो 7 बजाने यहाँ भी जाएंगे। दूर भगवान के गाँव जा रहे हैं तो 7 यहाँ भी जाएंगे। और मैं सोचता हूँ लोग ले जाएंगे उनके लिए, और मैं भी सोच रहा हूँ मैं जिंदा रहूँ, मेरे सामने यहाँ पर आ जाए तो मैं तो उसे सीखना चाहता हूँ। सिखाने के अंदर स्वाधीन क्या है, ये धर्म क्या है। तो बहुत देर हो गई मुझे बातें करते हुए। मैं इच्छा थी कि आप सब लोग धर्म को समझते और समझाते। मुझे बहुत समय हो गया है ये बातें करते हुए, और आज बड़ा अफसोस होता है। मैं तो चाहता हूँ कि आप इतने मजबूत बन जाओ, दुनिया में हर एक को आप जवाब दे सके। और मैंने बहुत बार कहा है, अगर आप यहाँ भी नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ नहीं पाएंगे तो कहीं नहीं पढ़ेंगे। इस दुनिया में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है धर्म के बारे में इतना जानता हो, कोई बता ही नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ मैं अपने एक बात को संस्कृत में मजबूत बने, दुनिया को समझ सके। और आप भी हम बता रहे हैं तो तुम कौन समझाएगा, आगे बैठ जाएंगे। लड़का यहाँ पता मुकेश राम का बड़ा से प्यार हुआ, बड़ी सारी बातें मैंने बहुत समझाया, बड़ा ठीक है बोल के चलाया। फिर भाई था अशोक डालूंगा, कई दिन मुझे पास रहा, बड़ी खोपड़ी भाई होगी बड़ा आगे कहाँ चला गया। तो वजह ये है कि आप दुनिया में जहाँ भी रहे, इतने मजबूत बन के रहे। अगर आपने धर्म को नहीं जाना है तो कोई नहीं जानेगा, कोई शंकराचार्य, कोई महात्मा, सब धर्म को नहीं जान सकता। ये स्वामी की बात थी, वो सबकी समझ थी। चाहे ईसाई से बात करें, चाहे मुसलमानों से बात करें, उनका अपना अनुभव था। नहीं मेरी बात ज्ञान तो नहीं है, लेकिन समझ मुझे है धर्म क्या हो सकता है, क्या इस्लाम है, क्या हिम्मत है, और क्या आपका लक्ष्य है। धर्म का काम आपको परमात्मा से जोड़ना है। परमात्मा शक्ति है, जीवन में आपके साथ है,
इसलिए नहीं है कि आप गए नामदान ले लिया, भजन करो, ये करो। आप मत करो भजन। अब एक बहन आए, छोटा बच्चा था, ये भजन नहीं कर रहा है। अरे मैंने कहा आप तो प्रवचन नहीं कर रहा है, मैंने तो कोई नहीं कर रहा है, कौन सा हो रहा आंख बंद करके और घंटा भर बैठे गए तो भजन नहीं हो गया वो। मैंने कहा मतलब ये नहीं है, आपको विश्वास हो जाए ना उस समय में बात ये सही है तो हर समय धर्म है, हर काम धर्म है, हर काम भजन है। घंटे आधे घंटे बड़ी बातों में बैठनी चाहिए और बैठे भी है तो उसका नाम धर्म नहीं है। मुझे कभी बैठने का मौका ही नहीं मिला है और ना मैंने कभी बहुत लंबा समय भजन किया है। मेरा समझ है, विश्वास है कि हर काम मेरा स्वामी जी के लिए है, हर काम स्वामी जी के लिए मैं लेता रहा, यूं कर रहा और आज भी जो सब के लिए है। और चाहता हूँ ऐसा ही जीवन आप जियो जो आपके पास में है उसमें स्वामी जी का है। किसी को नौकरी मिल गई वो परमात्मा ने दी है, किसी के पास पैसा है वो परमात्मा ने दिया है, सब स्वीकार से वापस कर लो, अपने पास मत रखो कुछ। हाँ तो कैसे बने रहो दोनों वापस के लिए वो तब नहीं होगा। बहुत छोटी सी बातें हैं ज्ञान की, मैंने आगे सामने रखी है। मैं चाहता हूँ कोई बात समझ में ना आए, एक दिन है, दो दिन है, महीना भर है, घर को समझेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं कायम नहीं होने जाना, हर कोई कायम नहीं है, सबको जाना है और मुझे भी जाना है। मेरे जाने के बाद में दो चार शेर ऐसे पैदा नहीं हुए जो मजबूत है, धर्म को समझा सके, तो समझता हूँ सारी बात बेकार थी। मेरी मेहनत, मेरी इच्छा, मेरी बड़ी अभिलाषा है कि धर्म को बढ़ाया। लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही है, महात्मा बनना हो नहीं कर छोड़ेंगे लोग। आईएएस स्पेशल बनने के लिए बड़ी भारी मेहनत कर रहे हैं। अरे महात्माओं के पास तो दिल में पैर छू रहे हैं, सिर में पैर छू रहे हैं, तो महात्मा करना बन जाओ, क्या बुराई है। हर जगह बहुत लंबी लाइन लगेगा, कम से कम लंबी लाइन है, यहाँ कम में काम मिल जाएगा, कम से कम क्यों काम मिल जाएगा। थोड़ा भाषा खाना करना सीख लो, अच्छे बातें सीख लो। लेकिन बात यह है कि आपको पक्का विश्वास हो, डर नहीं है, वरना आप पकड़े जाएंगे और फंस जाएंगे। तो सबको इसी प्रार्थना के साथ मेरी ओर से बहुत दुआ है, आशीर्वाद है। हाँ, बहुत काम छोड़ के आए हैं। एक भाई कह रहे बहुत कम लोग आए, दोनों भाई बोले हैं तो बहुत कम लोग आए, ये बहुत लोग आ गए। हमें तो उम्मीद को बचेगा अभी, अगर आगे चल रही है। यहाँ गाँव भैया नहीं गए हैं, घर घर भैया नहीं गए, घर घर गए। अरे हमें पहले का यहाँ क्या ढंग गए घूमने जाते करोड़ लोग तेरे बनाना जाता है, जाता लोग मरे बना कम हो गए, मरे बना आए, यहाँ आएंगे तो मिलेंगे और बाहर जाकर तो मिलेंगे। इन्हें मरे बना कम नहीं आ रही, मतलब नहीं चले जाओ, जाओ मुसलमानों में, जाओ सिखों में, जाओ ईसाइयों में, लोगों में, तो ईसाई हो स्वामी को भेजा विदेश के लिए। सबसे बड़ी गलती अगर बड़ी लोग कहीं नहीं लाए, तुम्हें स्वामी जी वहां भेजे, तुम्हारी शादी वहां की, वहां भेजा, वहां तुम्हारा आश्रम आया। दुनिया में सबसे बड़ी ईसाई है, तुम्हारे पिता भी ईसाई थे, जाओ समझो ने समझाओ। यहाँ तो बहुत लोग सेवा वाले महात्मा है, हम लोग लूट रहे हैं, तुम लोग लूट रहे हो, सब लूट ही रहे, ये तो लूट रहे हो। बड़े दुख की बात है। मैं तो सोचता हूँ कि मिले बैठे और बात से कर क्या रहे, लेकिन मरे मराओ से मार रहे हैं। यहाँ क्या रखा है, सब लूटे को स्वामी लूटो, धन लूट रहे हैं, तुम भी लूट रहे हैं के लिए। चलिए लूट चुके हो, जाओ वहां बहुत पैसा आएगा तुम्हारा, वहां पैसा लिए, वहां संख्या लिए। 12 साल बाद लेके आया, क्या सुनाया था आपने,
तो वहां से एक व्याधि अपने आया। हम 8 साल बड़ा बन रहे, तो हमारे पास रहा है वो भी आता। दुनिया में किसी माई के लाल के बस की बात नहीं मोड़ दे, किसी के बस की बात नहीं है। आज तक जो लोग चुने हैं वो टूट जाए, एक लड़की पीली मित्र है तो हमारे पास नहीं रखा गई। आश्रम में रहती है, उसे कल फोन किया हमारे लिए, बोले जल्दी यहाँ आ जाओ, हम तुम्हारा नाम लेते हैं, लोग बहुत नाराज होते हैं, लेकिन तुम्हें छोड़ नहीं सकते। तो आश्रम में रहती है, हमारे पास है, उसने सुना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 12 साल भैया जी विदेश में रहे, किया राजा के अकेले वहां नहीं मिले उनके लिए। वहां तो लोग पैसे वाले भी हैं, सुंदर भी ज्यादा है यहाँ से लोग, और भी सारी बातें नहीं आए तो वहां से लोग यहाँ आना चाहिए। हमारे स्वामी पहली बार विदेश गए, पहली बार विदेश गए, माफी में लौट के आए, 30-32 आदमी साथ में उनके आए। पुराने लोगों को सबको मालूम होगा, 30-32 आदमी साथ में आए स्वामी जी के। तुम 12 साल रहे, कोई आ रहा तक, क्या बात है, कहता नहीं कि तो बंदे हैं। हमारी थोड़ी बातें ऐसी हैं, मुसीबत ये है, अच्छी बात कहो लोगों को बुरी लगती है, जिसको बताओ घटना है वही बात समझेगा। एक मुसलमान प्रधानी स्वामी के विरोध में, उन्हें विरोधी नहीं हूँ, मैं उनका सहायक हूँ, और सबसे कहते रहा हूँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ गड्ढा है, जहाँ जा रहा है वहाँ गड्ढा है, जिस ओर जा रहे हैं वो आसाराम बन जाएंगे। ये बात मैंने न्याय में कहती है, तुम्हें रास्ता ही नहीं लगा रहा उनके लिए। धर्म को नहीं धर्म कर रहे हैं, धर्म नाम भीड़ का नहीं है। हमने देखा है स्वामी जी को, स्वामी जी आए महाराज जी के बाद वो कहीं नहीं गए, किसी आश्रम में जाना कहीं नहीं गए। पहली बात तो स्वामी जी ने किसी आश्रम में जाना नहीं किया, ये हमारा ही हमारा। और आज स्वामी इतने आश्रम बना गए हैं, अभी चैन नहीं पड़ रहा है, उन्हें कमलदारी हो रही है, रोज झगड़ा हो रहे हैं, कैसा धर्म है और कैसे आप लोग हैं, कहीं सुन रहे हैं। तो सोचते करना नहीं है। हमने देखा है स्वामी जी को, हम ये भी थे, एक झगड़ा हुआ आश्रम में, हम मुकदमा जीत नहीं गए, तो फिर हमने कहा स्वामी जी अकेले कर दिया थी। अरे बोले छोड़ो टेंशन, हमारा काम झगड़ा करना छोड़ो, ये हम धर्म काम करने को आए। तो मेरी तो आप सबसे अपील है, आप सब